So guys, I welcome you back in this Blind 75 series and we have successfully completed dynamic programming. Let's jump on to the next topic and I would pick binary as our next topic. We'll start from its first problem, sum of two integer. Alright, what it is saying here, ये कह रहा है कि we will get two integers a and b and we have to return the sum of these two integers. And one more thing, we don't have to use plus and minus operator here. अगर हम प्लस और माइनस ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे देन वी आर लेफ्ट विद ओनली बाइनरी ऑपरेशंस. हाँ, हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देंगे बिकॉज हेयर आवर मेन कंसर्न इज बाइनरी ऑपरेशंस. So let's discuss the approach in which we are going to use binary approach to solve this problem. Suppose the two numbers we have to add are 7 and 3. तो बाइनरी में इनको ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट देम इनटू देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिफोर एडिंग. तो 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 1 1 और 3 क्या होती है 0 0 1 1. ये हो गया 7, ये हो गया 3. चलिए इनको बाइनरी में ऐड करते हैं. बाइनरी में ऐड करने पे क्या होता है, जब दोनों बिट सेट हैं तो रिजल्टेंट बिट क्या आती है? रिजल्टेंट बिट आती है 0 और एक कैरी भी पास हो जाती है नेक्स्ट डिजिट पर. कैरी आ जाएगी 1. अब हमारे पास 3 बिट हैं, तीनों सेट हैं और हमें ऐड करना है. तो इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास 3 बिट सेट हैं और हमें ऐड करना है 3 सेट बिट को, तो यहाँ पर रिजल्टेंट बिट भी सेट होती है और एक कैरी आती है. रिजल्टेंट बिट लिख दिया 1 और कैरी दे दी 1. और 1 1 हम देख ही चुके हैं. 1 1 से क्या होता है, 0 आता है और 1 की कैरी आती है. 0 लिख दिया और एक कैरी दे दी नेक्स्ट डिजिट पर. यहाँ पर 2 बिट 0 हैं, एक ही सेट है, रिजल्टेंट बिट क्या होगी सेट. ये हो गया हमारा आंसर. ये किसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 10 की. और हम चेक कैसे करते हैं बाइनरी टू डेसिमल? हम जो भी बाइनरी नंबर है उसके नीचे लिख देंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से लिखना और उसका डबल करते जाएंगे. ने 1 लिखा यहाँ पर, 1 का डबल क्या होता है 2, देन 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8. आगे भी लिख सकते हैं लेकिन नीड नहीं है. और जिन नंबर्स के ऊपर 1 है उनको ऐड कर देंगे. यहाँ पर 2 के ऊपर है तो 2 को ऐड कर देंगे किसके साथ? 8 के साथ. 8 के ऊपर भी 1 है तो हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट 10. तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 10. इस तरह से हम बाइनरी से उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं. चलिए ये तो तरीका हो गया हमारा एडिशन का इन बाइनरी. पर क्या हमारे पास कोई ऐसा बाइनरी ऑपरेटर है जो इस तरह से काम करे जो यहाँ पर हमें ज़रूरत है? देखिए, जब 1 और 1 आए तो रिजल्टेंट बिट 0 आए. क्या एंड ऑपरेटर ऐसा दे सकता है? बाइनरी एंड 1 एंड 1 तो 1 ही देता है. ऑलराइट, तो एंड ऑपरेटर तो यूज़ नहीं कर सकते. बाइनरी एंड, क्या बाइनरी और काम करेगा? यहाँ पर 1 और 1, ये भी 1 देता है, ये भी नहीं चलेगा. तो कौन सा चलेगा? रिमेनिंग 1 वी हैव इज एक्सॉर ऑपरेशन. कैन वी यूज एक्सॉर हेयर? लेट्स सी. अगर हम 1 एक्सॉर 1 करें तो क्या आएगा? तो आता है 0. यस, दैट्स व्हाट वी नीड हेयर एडिशन करने के लिए. और जब एक बिट 1 हो दूसरी 0 हो तो रिजल्टेंट क्या चाहिए? तो रिजल्टेंट हमें 1 चाहिए. तो यही एक्सॉर, तो यही काम करता है, ऐसे ही काम करता है. 1 एक्सॉर 0 भी 1 आएगा और 0 एक्सॉर 1 भी 1 ही आएगा. दोनों बिट 0 हो, उनको ऐड करना हो तो रिजल्टेंट बिट क्या होगी? 0 ही होगी. 0 एक्सॉर 0 विल गिव अस 0. यस, नाउ वी हैव फाउंड आउट द बाइनरी ऑपरेटर which will help us in adding these two integers to numbers. तो एक्सॉर का यूज़ हम कर सकते हैं. हमें कुछ यहाँ पर क्लू मिला कि ऐड तो हम कर सकते हैं, पर एक बात अगर हम ध्यान दें कि एक्सॉर कैरी का ध्यान नहीं देगा. अगर इन दो नंबर्स को हम विदाउट कंसिडरिंग द कैरी ऐड करें तो एक्सॉर वो कर देगा. लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग. 0 1 1 1, फिर से मैंने ले लिया 7 और 0 0 1 1 3 ले लिया. अगर मैं इनको ऐड करूं
एक्सॉर से यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन कर दूँ तो ऐड तो कर देगा एक्सॉर दोनों नंबर्स को। 1 और 1 0 आ जाएगा, 1 और 1 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये 10 है? नहीं। कौन सा नंबर है? लेट्स फाइंड आउट विद यू। 1 2 4 8, ये 8 है। 8 तो आंसर नहीं है, 8 रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। और एक्सपेक्टेड था यहाँ पर 10, 10 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कैरी कंसिडर नहीं करी, हमने सिर्फ एक्सॉर करा। एक्सॉर ऐड तो कर देगा पर कैरीज को ऐड नहीं करेगा। सो हेयर वी नीड वन मोर ऑपरेशन टू मैनेज द कैरीज। अब कैरी कहाँ पर आया था? कैरी एक यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आने के बाद चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं कैरी को। फिर हाँ, ये कैरी ऐड करेंगे यहाँ पर, फिर से कैरी आएगी जो कि यहाँ पर आएगी, फिर हमारा आंसर बनेगा। चलिए एक काम करें, अगर हम कि कैरी को अलग से ऐड कर दें इसमें तो कैरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैरी कितनी आएंगी। अगर हम यहाँ पर हम सम कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग ओनली सम, या फिर थोड़ा अच्छा लगे इस तरह से लिखते हैं, कैलकुलेटिंग सम विदाउट कैरी। हम कैरी का ध्यान किए बिना ही यहाँ पर सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। चलिए यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग कैरी। अगर हम कैरी अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। कैरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कैरी के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास कि अगर 1 1 हो तो कैरी 1 आए, दोनों बिट सेट हो तो कैरी 1 आए, वरना और सभी केस में कैरी 0 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑपरेटर हमें दे सकता है? ये जो कैलकुलेशन है, ये कौन सा ऑपरेटर हमें दे सकता है? ये एंड ऑपरेटर कर सकता है। अगर हम 1 और बाइनरी एंड विद 1 करें तो वो 1 दे देता है। दैट्स व्हाट वी नीड इन कैरी। दोनों बिट सेट हो तो हमें सेट बिट चाहिए। और अगर कोई भी 0 होगा, 0 एंड 1 विल गेट कैरी 0, 1 एंड 0 विल गेट कैरी 0, 0 एंड 0 उस केस में भी कैरी नीडेड नहीं है, एक ही केस में कैरी नीडेड है 1 में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कैरी यहाँ पर अलग से। आई एम अगेन गोइंग टू राइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 like this, then binary representation of 3, it will be 1 1. now I am calculating carry 1 1, कैरी कितनी आई? 1 आई। 1 1 कैरी कितनी आई? 1 आई। यहाँ पर 0 आई, 0 आई, तो कैरी तो इतनी आई 0 0 1 1। कैरी का क्या होता है कि वो लेफ़्ट साइड में नेक्स्ट डिजिट में ऐड होती है, इसलिए अगर हम एक और काम करें यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके सारी बिट्स को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट शिफ्ट y1, 0 0 1 1 0। यहाँ पर आगे भी बहुत सारे ज़ीरोज़ रहेंगे जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऑल राइट, तो अगर मैं इस सम को अब कैरी के साथ ऐड कर दूँ तो एक्सपेक्टेड आंसर आ जाना चाहिए। ऑल राइट, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर 0 1 0 0 तो हो गया हमारा सम, और ये हो गया कैरी। कैरी नीचे लिख देते हैं 0 0 यहाँ से लिखते हैं 0 1 1 then 0। ओके, ऑल राइट, एंड ऑल द बिट्स टू लेफ्ट ऑफ दिस आर 0। फिर से ऐड करते हैं अपने एक्सॉर ऑपरेटर का यूज़ करके। 0 आ गया, 0 0 0 1 1 आ गया, 1 1 0 आ गया, 0 0 0 आ गया। ऑल राइट, पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से फिर से कैरी जनरेट हो रही है। तो पहला स्टेप तो ये हमने कर लिया है। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इसमें सम करा था, और ये हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप में भी सम कर लिया है। दोबारा हमने सम जोड़ा है, कैरी जोड़ी है यहाँ पर।
यहाँ पर हमने कैरी कैलकुलेट करी थी। अगर हम इसको भी सेकंड स्टेप मान लेते हैं कैरी कैलकुलेट करने को, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप, देन ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। अब जबकि कैरी है हमारे पास, वी नो दैट 2 1 है, कैरी कैलकुलेट करेंगे तो कैरी आ जाएगा। तो इसलिए नाउ वी आल्सो नीड फोर्थ स्टेप बिकॉज विल रिपीट दिस until the carry becomes 0. Okay, now let's again calculate the carry. एडिंग नंबर्स क्या थे हमारे पास, ये थे 0 1 0 0 0 1 1 0. Let me draw some partition. Like this. All right. Okay, so I am calculating the carry using the बाइनरी एंड ऑपरेटर। यहाँ पर एक्सॉर लगाया था, यहाँ पर एंड लगाया था, यहाँ पे भी एंड लगा रहे हैं। 0 0 0 0 1 0 कैरी 1 1 कैरी 1 देन 0, और कैरी निकालने के बाद उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि फिर हमें ऐड करना है, तो लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं 1 से, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0 0 0 1। ये हो गया हमारा फाइनल कैरी। अब कैरी को अपने रिजल्ट के साथ ऐड कर देते हैं फिर से आफ्टर शिफ्टिंग और फाइनल कैरी दिस, तो शिफ्ट करने के बाद एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर लाते हैं 1 0 0 0 और ऐड कर देते हैं 0 1 0 1 एक्सॉर ऑपरेटर का यूज़ करके। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप एंड वी आर रिपीटिंग। सी फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड सम carry, then again sum, again carry, then again sum। ठीक है, अब 1 0 1 0 आ गया है। जब हमारा एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा तो कैरी हमारी 0 हो जाएगी। नाउ लेट्स ट्राई, 6 स्टेप हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना है कि कैरी 0 हो चुकी है। जब कैरी 0 हो जाएगी तभी हम स्टॉप करेंगे। और राइट, तो कौन से नंबर्स का ऐड करा था हमने, इन दोनों का करा था। देख लेते हैं क्या इन दोनों के बीच में कुछ कैरी बन रही है। 0 0 1 0 1 0 0 0 एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं कैरी निकालने के लिए। 0 0 0 1 0 1 बाइनरी एंड 0 विल गिव मी 0 0 0 बाइनरी एंड 0 1 0 बाइनरी एंड 0। नाउ कैरी इज 0। वी विल स्टॉप हियर एंड दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑल राइट, नाउ आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर to you, this binary approach. Let me again tell you this briefly what we are going to do. We are going to add with XOR operator, then we'll calculate carry with AND operator, then we'll left shift by 1 carry, then we add sum and carry. These are the 4 steps we need to repeat again and again until carry becomes 0. Here what we are adding, we are not considering carry, we are calculating carry separately. Here we are doing sum, ignoring the carry part, and then we are merging both carry and the sum which we have calculated earlier. I hope now this approach is clear for you. Now let me show you the code and it will become more clear for you. And one more thing, you might think if negative value comes, then can we do it with this approach? Yes, we can do this with negative values can also be handled with this approach. वो negative values भी उनका भी सम हो जाएगा यहाँ पर। उनको बस हमें देखना पड़ेगा, अगर हमें समझना है तो टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा हमें।
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, देन उनको ऐड करके फिर से हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करके उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ पर समझ सकते हैं समझने के लिए। पर कोड दोनों के लिए काम करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स की वैल्यूज़ के लिए ये कोड हमारा काम करेगा। बाइनरी ऑपरेशंस नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल कर लेंगे। ऑल राइट, तो ये दो नंबर्स हैं हमारे पास ए बी, और इनको हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि कैरी निकाल लेते हैं। इट विल बी ए बिटवाइज एंड बी, और यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट बाई 1 भी कर देते हैं, सीधे आप कैरी को ऐड कर देंगे लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद। ऑल राइट, वाइल कैरी, या फिर यहाँ पर बी भी डाल देते हैं। एट द एंड वील इंसर्ट कैरी इनटू बी एंड विल कम our we will collect our sum in A. So A will collect the sum, it will hold the sum will be A XOR B, like this. Then what we'll do, we'll again calculate carry. It will be A and B left shift by 1. And yes, see here we have updated the value of A, then we are using here, so we must keep the copy of A. With that we can do this AND operation. We need the original A, so let's not do like this, let's do it above. Okay, so in the starting we have calculated the carry, now we don't need this also. All right, here we have calculated the carry part. After that we have updated A with the sum of A and B without considering the carry, and we'll insert carry in B. Okay, so this while loop will take care that we should not become 0. So we should not be equal to 0, or we can write like this, or we can also leave like this. Both means the same. B should not be 0 because 0 is a false value. Okay, after that, when this B will become 0, means our carry will become 0, original answer will be stored in A. So from here we'll return A, like this. So this is the this much is the code. Now let's try to run it. Yes, showing correct answer. Now let's try to submit it. यस, सॉल्यूशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है और इसने बीट कर दिया 100% सबमिशंस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ऑल राइट, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. इफ़ यू आर liking my video and liking my channel, you can consider subscribing my channel, and take care. We'll meet in the next video.